नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में पीएचई ऑफिस में हंगामा देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने हंगामा काटा है। इंटरव्यू निरस्त होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। अधिकारियों को ऑफिस में घुसने से रोका गया है। दिव्यांगों को इंटरव्यू के लिए भोपाल बुलाया गया था। अचानक इंटरव्यू निरस्त होने से अभ्यर्थी नाराज है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहां पर जो है गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं। अभी डायरेक्ट हमसे बोल दिया गया कैंसिल हो गई है। कैंसिल होने का कोई प्रावधान ने हमें कोई प्रूफ भी नहीं दिया है। किस बेस पे आदेश तक नहीं दिया हमने, किस बेस पे आदेश पे हुई है और कब आदेश कैंसिल हुई है। बोले आगे में पत्ती आएगी, पता नहीं कब आएगी। मैं सबसे पहली बात मैंने तो बोला कि हम लोगों को आदेश बताइए, आपने किस बेस पे कब आदेश कैंसिल किया है और ये कब खत्म हो चुकी है। अब जब तक हम लोगों का इसका निर्णय और पूरा समाधान नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं बताई जाएगी। या तो मुझे लग रहा है अंदर अंदर वैकेंसी का पूरा काम हो गया है। कुछ लोगों ने पैसे ले देके अपनी वहाँ पूरी कर ली है और अपनी जनता फार्म 5000 आ गए। अपने इन लोगों को गुमराह करके भगा देना चाहिए। मेरा नाम काजल पाठक है। मैं यहीं भोपाल से आई हूँ। मैं अपनी सिस्टर को लेकर आई हूँ। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इसकी डेट मिलना चाहिए, क्योंकि डेट नहीं मिली और लास्ट में पता चला कि यहाँ इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू हो चुका मतलब नौकरी खत्म हो चुकी है, वो जा चुकी होंगी वैसे। और यहाँ पे विकलांगों की भर्ती की गई थी आचार संहिता के 8 दिन पहले। अब उनको पता था आचार संहिता लगने वाली, फिर भर्ती क्यों निकाली और अचानक निरस्त कर दी गई। आपके सामने देखो सैकड़ों विकलांग आए हैं यहाँ पे, आप कैसे चल के आए हो आप भी समझ सकते हो। अब मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अगर विकलांगों के साथ ऐसा अन्याय हुआ तो किस तरह चलेगा आपके राज्य में। और यहाँ के कर्मचारी गाली बक रहे हैं अभी यहाँ पे मेन गेट पे होके नहीं। अब उसको सस्पेंड होना चाहिए। यहाँ पे बुलाओ उस कर्मचारी को, हम बताते उसको कि इसने गाली बकी। सारे विकलांगों का दर्द है। सीएम साहब और तुलसी जी सिलावट, आप समझ सकते हो विकलांगों का दर्द। आपने भर्ती निकाली आपके डिपार्टमेंट में, यहाँ पे इसका समाधान होना चाहिए। कारण क्या बताया? कारण कोई नहीं बताया। अचानक यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे टेम्पलेट चिपका दिया। यहाँ पे सलमान खान पर फायरिंग के मामले में हर रोज नई बात सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सलमान खान के घर फायरिंग के साजिश का ताना बाना 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी सागर पाल ने बताया है कि उसे सितंबर महीने में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान के घर पर फायरिंग का काम मिला और उसी के साथ वो लगातार अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहा और अनमोल बिश्नोई ने ही पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो सलमान के घर फायरिंग मामले में जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां सूरत पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम फायरिंग में इस्तेमाल रिवॉल्वर को ढूंढने के लिए पहुंची है। आरोपी ने रिवॉल्वर को ताप्ती नदी में फेंका था और अब इसी सिलसिले में जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो सूरत पहुंची है। अमित राय सहयोगी साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे बातचीत करेंगे। अमित, 6 महीने पहले ही इस पूरे फायरिंग की साजिश जो है वो रच दी गई थी। अब सवाल यह है कि 6 महीने पहले से रची गई साजिश को पूरा करने के लिए इतना वक्त लगा क्या? और भी इससे बड़ा कुछ था क्या प्लान? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि अभी तक जो है खुलासा ये हुआ है कि ये जो गुजरात से भुज से ये पकड़े गए थे और तो इन्होंने सूरत की ताप्ती नदी में जो है अपना रिवॉल्वर जो फेंक दिया, जिससे इन्होंने जो है 4 राउंड फायर किया था। अब जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है उस नदी के यहाँ पहुंची है, उनका सर्च ऑपरेशन जो है शुरू है और इन्होंने आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जो बंदूक का इस्तेमाल किया गया था उसे उन्होंने जो उस नदी में जो फेंका है। दूसरी हमने कल भी एक अपडेट देखी कि अब इस पूरे मामले में जो है लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई जो है अनमोल को जो है आरोपी बनाया गया है यहाँ पर। और ये भी खबर आ रही है कि अनमोल के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है। ये काफी दिनों पहले से इसकी साजिश चल रही थी और ये दोनों जो है यहाँ पर पनवेल में घर लेके रह रहे थे। पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस था,
पहले योजना थी कि इनके फार्म हाउस पे ही जो है अटैक किया जाए, लेकिन वो योजना जो है वो साकार होती नहीं नजर आई। इसके बाद से जो है रुख किया गया इनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट का, जहां पर जो है 4 बार रेकी की गई और रेकी करने के बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं ये शूटर जो है पूरी तरीके से जो है अनमोल के टच में थे यहाँ पर, और ये बिहार भी गए थे बीच में जो है होली मनाने के लिए, और होली मनाकर ये बिहार से वापस भी लौटे हुए थे। जो पिछले 5 से 6 महीने साजिश को अंजाम दिया जाता था, और लगातार रेकी करके सारे रास्तों को समझकर भागने का रास्ता देखते हुए उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है परत दर परत जो है सारी चीजें जो है खोलने में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। और अब खबर इंदौर से है, जहां युवक ने होटल में खुदकुशी की है। होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाते समय प्रेमिका भी कमरे में ही मौजूद थी। शादी की बात को लेकर विवाद हुआ दोनों में। प्रेमिका ने होटल स्टाफ को आत्महत्या की सूचना दी। पबजी खेलने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये होटल में गए थे। होटल में ही शादी की बात को लेकर अनबन हुई, और इस अनबन में जो युवक है, प्रेमी है, उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जब युवक फांसी लगा रहा था तो उस वक्त युवती कहाँ थी? देखिए, अब तक पुलिस के सामने जो बात आई है उसमें जो युवती ने बताया है कि इन दोनों का उस वक्त शादी को लेकर विवाद हुआ था। शादी को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी और गुस्से में जाकर उसने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। और उसके बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलती, कुछ देर बीत जाने के बाद, तो जब वो बाहर निकलती देखती है कि फांसी के फंदे पर वो युवक झूल रहे थे। उसके बाद वो होटल के स्टाफ को जानकारी देती है। जब तक स्टाफ वहां पे पहुंचता है और फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है, तब तक उनकी जान जा चुकी होती है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पहुंचती है। फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक जो बड़ी जानकारी सामने आई कि कल दोनों देर रात होटल पहुंचे थे, लेकिन होटल पहुंचने के पहले विजयनगर थाना क्षेत्र के क्लब में गए थे। देर रात तक पार्टी की थी। पार्टी करने के बाद ये होटल गए। होटल पे जाने के बाद रात को रुके। सुबह शादी की बात को लेकर विवाद की बात सामने आई। उसके बाद नाराज होकर जब युवती अंदर जाती है तो बाद फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर लिया। और फिलहाल लेकिन इस पूरे बयान को लेकर अभी इस वक्त पूछताछ की जा रही युवती को कि आखिर इनका कब से बातचीत चल रही थी। अभी तक ये भी बड़ी बात सामने आई कि पबजी जो गेम है, ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान इन दोनों की बातचीत हुई थी और दोनों के उसके बाद से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और कल मुलाकात के बाद ये होटल पहुंचे थे, लेकिन जान जा चुकी है और सामने जो बात आई है उस पूरे बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो युवक ने फांसी लगाई उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। उनके परिवार से भी बातचीत की जा रही है। जो उनके साथ मौजूद युवती थी उनके परिवार को भी सूचना दिया गया है। वो भी इस वक्त मौके पहुंच रहे हैं कि अब ये कब से जानती थी, क्या वजह रही इन दोनों के बीच मुलाकात की। हर चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो युवक है वो मुस्लिम समुदाय से हैं और जो युवती है वो हिंदू समुदाय से आती हैं। हर इस चीज को लेकर गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में युवक की जान जो जा चुकी है। महज 24 घंटे पहले की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से भी एक युवती इंदौर आई थी। वो विजयनगर थाना क्षेत्र में वो भी रुकी हुई थी और शादी के लगातार परिवार जो लोग दबाव बना रहे थे उसकी वजह से उन्होंने भी इंदौर के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो इंदौर के अंदर बीते 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। थाना विजयनगर के अंतर्गत एक होटल गैलेक्सी है और उसमें आज बीती रात एक युवक और युवती के द्वारा कमरा किराए से लिया गया था और आज रात के दौरान उनमें कोई आपस में बातचीत हुई है, कुछ विवाद हुआ है। उसके बाद जब उस सेम कमरे में जब युवती वॉशरूम में थी तो बाद जो लड़का था, लड़के का नाम मुस्तफ़ा है और इसने वहाँ पंखे से लटक करके सुसाइड कर लिया है। अब अभी पुलिस ने मौके पर जो एफएसएल और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मर्ग कायम करके जो कारण है उनकी जांच की जा रही है। और अब एक नजर तेज अंदाज में खबरों पर।